सनातन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता ने आज हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है कि हम एक बार फिर दानियल की किताब के प्रथम अध्याय पर चर्चा करते हुए अगले पड़ाव पर आना चाहते हैं। जैसा कि हमने पहले अध्याय के 2 पदों पर हम विचार कर रहे थे, जहाँ पर लिखा है यहूदा के राजा यहोयकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने पात्रों को सिनार देश में अपने देवता के मंदिर में रख कर अपने देवता के भंडार में रख दिया। जाकर सिनार देश का अध्ययन, क्योंकि दानियल की किताब को आज हमें अंत के दिनों में प्रकाशित वाक्य की किताब को किस तरीके से सपोर्ट करती है, यह दानियल की किताब और प्रकाशित वाक्य की किताब आपस में मिलकर के दुनिया के अंत में होने वाली घटनाओं का कैसा बखान करती हैं, इस बात को मेल जोल से निचोड़ करके निकालना इन दिनों की आवश्यकता है। तो इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ये देखा था कि इज़राइल के विरुद्ध परमेश्वर की युक्ति क्यों परमेश्वर उसकी प्रजा को बंधुआई में ले जाने की मनसा करते हैं। तो हमने ये देखा था कि परमेश्वर पिता के हृदय में उसकी अपनी प्रजा के लिए जो विशेष बात थी वो ये थी कि वे परमेश्वर की भविष्यवाणी के आधार पर वे लौटकर परमेश्वर के पास आ जाते और वे उसकी सलाह मानते तो वह उनको उस देश में बसे रहने देता। जैसे कि यिर्मयाह की किताब में और उसके 25वें अध्याय में ऐसे बाइबल कहती है, सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ हो जाएगा। ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राज्य के अधीन रहेंगी। जब अधीन रहेंगी तो एक सवाल ये था कि आखिरकार परमेश्वर इन्हें क्यों उस जाति के अधीन कर दिया चाहता है, और उसका कारण था मनश्शेस के पाप, जिसको हमने इससे पहले वाले एपिसोड में देखा था। मनश्शेस ने इज़राइल में जाकर के इज़राइल यहूदियों का जो राज्य था, वहाँ उसने धरती के हर प्रकार की झूठे ईश्वर की वेदी बना ली, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर पिता ने मनश्शेस के अपराध के कारण इज़राइल को कहीं न कहीं श्रापित दशा में देखा। और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को भेजकर उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे लौट करके परमेश्वर के पास आ जाएं, परंतु उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। यही कारण है आज भी परमेश्वर नए नियम की कलीसिया को भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा चेतावनी दे रहा है कि वे लौट करके परमेश्वर के पास आ जाएं। आज धरती में विश्वास के द्वारा पाप क्षमा प्राप्त किए जाने के पश्चात धार्मिकता का जो बोलबाला है, वह हमारे आत्मिक जीवन की नींव है। हमारी बात को ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह पर विश्वास करके अपनी जीवन में मुक्तिदाता ग्रहण करने से हमारे नाम पर आदम के द्वारा किए गए पाप के कर्जे की माफी मिल जाती है और हमारा नाम पापियों की लिस्ट से काट कर धर्मियों की लिस्ट में लिख दिया जाता है। यह आत्मिकता नहीं है, वरन ये धार्मिकता है। अर्थात हमारा नाम पापियों की लिस्ट से निकाला गया और धर्मियों की लिस्ट में रख दिया गया। जैसे किसी घर को बनाने के लिए हम फाउंडेशन बनाते हैं, परंतु फाउंडेशन घर नहीं होता है,
उसके ऊपर दीवार उठानी है, उसके ऊपर छत लगानी है। अब यहां से हमारी आत्मिकता का प्रारंभ होता है। जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। और पुत्र की आत्मा जो है अब्बा हे पिता कह करके पुकारती है, हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर ने भेज दिया। नाउ वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, नॉट द सन ऑफ गॉड। अब हमें अगले पड़ाव में जाना है कि हम संतान से पुत्र बन जाएं। और पुत्र बनने के लिए रोमियो 8:14 में बाइबल कहती है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र ठहरेंगे। आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के निर्देश का पालन करने के द्वारा हमारे जीवन में जिस ईश्वरीय आचरण का निर्माण होता है, इसी के लिए आज परमेश्वर अपने नबियों को कह रहा है कि पश्चाताप, रिपेंट। बीते 3 दिन पहले परमेश्वर ने एक दर्शन में इस प्रकार से बताया कि प्रभु एलियाह नबी के द्वारा एक लाल रंग की किताब प्रभु के दास को दे रहे हैं और उसकी हेडलाइन है पश्चाताप, रेपेंटेंस, पश्चाताप। और इसके बाद वो एलियाह बाबा कहते हैं कि यह बात परमेश्वर की ओर से निकली हुई है। This is the desire of God during these days, that everyone must has to be repent. This is the foundation of the spirituality. एक ऐसा हो सकता है कि हमने चंगाई, छुटकारा, आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया। इट्स वेल, गुड, अच्छा है, परंतु इसमें आत्मिकता की शुरुआत नहीं होती। हमारी जिंदगी की काम काज, बैर विरोध, लोभ, माया, फरेब, मोबाइल, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये सब आज चल रहा है। इसीलिए प्रभु भविष्यवक्ताओं के द्वारा पापों को गिना रहे हैं कि तुम्हें उन पापों को छोड़ देना चाहिएगा, परंतु लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी कलीसियाएं भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को कहीं ना कहीं अस्वीकार करके अपने परमेश्वर की सलाह मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे समय में तो बंधुआई में तो जाना पड़ेगा। अगले आने वाले वक्तों के अंदर में जो भी विपत्तियां हैं उसका इंतजार पश्चाताप करके, ना पश्चाताप करके, ढिठाई से वही जीवन जीने के रास्ते जिसको हम प्रैक्टिस बना चुके हैं, अपना डीएनए बना चुके हैं, उसी आधार पर यदि हम जीते रहें तो समस्या बढ़ सकती है। मनशेष ने वहां भौतिक रीति से वेदियां बनाई बाल और अशेर की, परंतु उसको आज के तार में हम देखें तो कलीसिया के अंदर में कई वेदियां हैं। आज 80% युवा और युवती कहीं ना कहीं एक दूसरे से नाजायज रिश्ते में जुड़े हुए हैं। याजकों ने क्या किया? आज 80%, 60% याजक एक दूसरे की बुराई करते हैं। इसका क्या उपाय है? आज 90% संस्थाओं में सही बिल भेजे नहीं जाते हैं झूठ के अलावा। आज 80% जवान युवक युवती अपने मामा पापा को गाली गलौज करते हैं। इन सब बात के लिए बाइबल में लिखी गई भविष्यवाणियों का क्या उपयोग हमारी कलीसिया के अंदर में? तो बाबुल की बंधुआई में तो जाना पड़ेगा। आज 60% परिवार के अंदर में पत्नियों के नाजायज रिश्ते किसी गैर पुरुष के साथ है। इन सब बातों का अपराध जो बाल की बेदी, इजबेल, जो 7 कलीसियाओं के अंदर में प्रभु ने बताई ये दुष्ट आत्माएं आज कलीसियाओं के अंदर में पाई जाती हैं। और हम बराबर लिपस्टिक लगा के हालेलुया गाते हैं स्टेज में। शर्म खाओ, खुदा बाप इन सब बातों को देख रहा है, आपके बाहरी चेहरे को नहीं, आपके अंदरूनी जीवन के हिस्से को। जहां कल्पनाओं में कुविचार है, वासना के विचार हैं, जहां अशुद्ध बोल है, पीठ पीछे बेफिजूल की बातें की जाती हैं,
आज भी मनुष्य के अपराध को हम कलीसिया के अंदर में इनकार नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, यही है समस्या। इस बात के कारण परमेश्वर का क्रोध आज भी कलीसिया के ऊपर है, जैसे इजराइलियों के ऊपर में था। चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब यहां पर बाइबल बताती है 12वें पद में कि नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया? यहोयाकीम राजा और कई धनी लोगों को, कारीगरों को, लोहारों को, काम करने वालों को, बुद्धिमानों को अपने साथ चोरी करके ले गया। और भवन के पात्र को भी जो सुलेमान ने बनाया था, उसके सोने और चांदी और पीतल के पात्र को लेकर सिनार देश में चला गया। ये जो सिनार शब्द है, जो बाइबल में बहुत छुपा हुआ शब्द है, परंतु इसके पीछे बड़ी भारी भविष्यवाणी आगामी दिनों के अंदर में पूरी होने का संकेत मिलता है। सिनार बाबुल के राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है जहां बाबुल का गुंबज बनाया गया था। और ये जो सिनार है, इसकी चर्चा बहुत पहले से होते रही है। अब इस बात पर आज हम चिंतन करेंगे। जरा देखिएगा, यिर्मयाह की किताब और उसके 25वें अध्याय को थोड़ा देखें। क्या होगा? 11वें पद को जैसा हमने पढ़ा था, सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहेंगे। 70 वर्ष तक 70 वर्ष तक बाबुल के राजा की गुलामी में रहेंगे। जब 70 वर्ष बीत चुके तब वे बाबुल के राजा, पिन पॉइंट, जब 70 वर्ष बीत चुके होंगे तब वे बाबुल के राजा और उस जातियों के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा, यहोवा की यही वाणी है, और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। जिस सिनार देश में परमेश्वर के भवन के पात्रों को ले जाकर के नबूकदनेस्सर राजा ने अपने देवता के मंदिर में रखा था, अब इसका भुगतान किया जाएगा। इन समयों में यीशु के आगमन के पहले भारी मात्रा में मसीही लोगों के ऊपर में सताव होगा। सरकार गैरकानूनन तरीके से उन्हें आरोपित ठहराकर जेल डालेगी, लोग हत्या करेंगे, सामाजिक दबाव होगा, कलीसियाई दबाव होगा, हम एक दूसरे से आपस में लड़ेंगे। इसके साथ साथ चारों ओर से पवित्र लोगों के कीमत वसूले जाने के कार्यक्रम में प्रभु के भक्तों के ऊपर, कलीसियाओं के ऊपर में अत्याचार का दानवीय तांडव मचाया जाएगा, रिवाइवल के आने के पहले और रिवाइवल के दौरान। और जब पूरी तेजी के साथ पवित्र आत्मा का बहाव शुरू हो जाएगा, उस समय ये सताव धीरे धीरे रुकने लगेगा। यही कुछ यीशु के आने और कलीसिया के उठाए जाने के बाद जब 7 साल का महाक्लेश काल होगा, तो यहूदी समुदाय के ऊपर में भी इसी प्रकार का अत्याचार किया जाएगा। जब वे 3.5 साल में वो मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था, उस मंदिर के निर्माण का काम पूरा कर चुके होंगे, तब इस संसार का प्रतिनिधि, ख्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट, पशु, बीस्ट, शैतान का पुत्र, जो दुनिया का शहंशाह होगा, वह उस मंदिर में महापवित्र स्थान में अपना चेयर लगा के, वहां कंप्यूटर लगा के, मेगा कंप्यूटर लगा के, जिसका नाम है द बीस्ट। जब तुम पवित्र स्थान में घृणित वस्तु को खड़ा हुआ देखो, वहां यहूदी लोग इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर देंगे।
तब जो युद्ध इज़राइल के विरुद्ध होगा, जिस तरीके से नबूकदनेस्सर राजा ने इज़राइलियों को बरबस उठा के ले जाया गया, बरबस उठा के सिनार देश में ले गए, उसी तरीके से ये दुनिया का शहंशाह नबूकदनेस्सर राजा के समान यहूदियों के ऊपर में जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, ये 7 साल के महाक्लेश काल के बीच की बात, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि पृथ्वी का अंत। यही कुछ नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा स्थापित घटना एक बार फिर यीशु के आने और कलीसिया के उठाए जाने के 3.5 साल के बाद प्रारंभ होगी, जिसका केंद्र बिंदु होगा इज़राइल। क्योंकि युद्ध का जो केंद्र बिंदु होगा वह इज़राइल ही होगा, और वह मंदिर जिस मंदिर को सुलेमान ने बनाया था, जिसका आंगन और पवित्र स्थान अन्य जातियों को रौंदने के लिए दे दिया गया है, जहां लाश का मस्जिद है। ऐसे समय में बाइबल का प्रभु कहता है युद्ध का कारण ये छोटी सी जगह होगी, और जब मंदिर बन जाएगा तब वो शासक अपना स्थान महापवित्र स्थान में लगाने का प्रयास करेगा, और तब युद्ध घिरेगा। तब यहूदियों के ऊपर जो दानवीय तांडव ये शासक भौतिक रीति से अपनाएगा, वो देखते बनेगा। हम गुलामी में एक बार फिर जाता हुआ देखेंगे, जैसे कि दानियल की किताब में हमने देखा है कि पवित्र प्रजा, हम पढ़ लेने से ज़्यादा अच्छा होगा, हमने बीच दिनों में छोड़ दिया था उसको। दानियल की किताब के 12वें अध्याय के 7वें पद में यह दशा 3.5 काल तक बनी रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये बातें पूरी होंगी। कौन सी बातें पूरी होंगी वो बाद में देखेंगे। पवित्र प्रजा की शक्ति का टूटना मतलब फिर एक बार बाबुल की गुलामी का इतिहास यहूदियों पर भौतिक रीति से दोहराया जाएगा। जी, इसी एपिसोड को जो भौतिक रीति से यहूदियों के साथ में अपनाई जाने वाली जो 3.5 साल की जो दानवीय प्रवृत्ति है, जो सारे विश्व के प्रतिनिधि के द्वारा आएगी, उसी को उठा करके यीशु के आने के 3.5 साल पहले जोड़ दीजिएगा, तो आपको दिखाई देगा कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले भी कलीसिया कुछ इसी प्रकार से अंधकार की सत्ताओं से घिरी रहेगी, जहां पवित्रता को उजागर किया जाएगा। जब कभी किसी बर्तन को जितना साफ करना पड़ता है उसको वैसे ही रगड़ना पड़ता है, जो दुख रूपी अग्नि तेरे परखने के लिए आ रही है। जी हाँ, इस दुख रूपी अग्नि में ही वह हमारे जीवन के मल को धो करके साफ करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, भविष्य में तुम आत्मिक जीवन में सुख की कल्पना बंद करें, वरन अब दुख का आयाम हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे DNA के जंग को झड़ाने के लिए कि कंप्लीटली हम प्रभु के निर्देशानुसार जीवन चलाने लगें, उस पड़ाव पर प्रभु ले जाना चाहते हैं। इसलिए ये समस्याएं आएंगी। नबूकदनेस्सर आज भी होंगे, नबूकदनेस्सर कलीसिया के उठाए जाने के बाद भी होंगे। 70 साल का काल 3.5 साल के काल में बदल जाएगा, परंतु समस्या उसी प्रकार से होंगी। पर इन 3.5 साल के सताव के बाद में जब परमेश्वर पवित्र लोगों के साथ खड़ा हो जाएगा, जब कलीसिया के जागृति के वक्त, जब प्रभु शुद्धिकरण का मामला जब कलीसिया का पूरा हो जाएगा, तब प्रभु जब शुद्ध कलीसिया के साथ खड़े होंगे, तब जिन लोगों ने मसीहियों को सताया है, तब जिन लोगों ने यहूदियों को सताया है, उनकी बारी आएगी कि वह उनके साथ न्यायपूर्ण रवैया अपनाए, जैसे नबूकदनेस्सर के साथ में न्यायपूर्ण रवैया उसने अपनाया था। अभी आगे जाकर के नबूकदनेस्सर के हाल क्या होते हैं उसको हम देखेंगे, जो आज भी
नए नियम की कलीसिया को यीशु के आने के पहले जागृति को रोकने के लिए जिन जिन लोगों ने जो बुरी युक्तियां की हैं, उनके साथ परमेश्वर किस प्रकार का रवैया अपनाएगा। जिन लोगों ने कलीसियाओं का नुकसान किया है, उनके साथ परमेश्वर किस कठोरता के साथ व्यवहार करेगा, वो भी तय है। जैसे कि आपने यिर्मयाह ने कहा कि यिर्मयाह ने 25:12 में कहा, जब 70 वर्ष बीत चुके तब मैं बाबुल के राजा और सब जाति और लोगों को और कसदियों के सब देश देश के लोगों को उनके अधर्म का, मेरी प्रजा को सताने के अधर्म का दंड दूंगा। ये सब कुछ सिनार देश में हो रहा है। आज हम सिनार की कुछ भविष्यवाणियों को आपके सामने रखना चाहते हैं, जिससे कि आप अगले आयाम को समझने के लिए तैयार हो जाएं। अब आपको निकालना होगा जकरियाह की किताब। पवित्र लोगों को सताने का नतीजा नबूकदनेस्सर राजा को, आज भी हमारे देश का नबूकदनेस्सर राजा अलग है, चाइना का नबूकदनेस्सर राजा अलग है, साउथ कोरिया का नबूकदनेस्सर राजा अलग है, इज़राइल का नबूकदनेस्सर राजा अलग है। जो जो पवित्र प्रजा के विरुद्ध खड़े हैं, जो जो कलीसिया के विरुद्ध खड़े हुए हैं, वे सब नबूकदनेस्सर राजा के फ्रेम में फिट होकर के हमारे शुद्धिकरण का उपाय कर रहे हैं, क्योंकि हम जो लापरवाह हो गए हैं ना। चलिए आगे। तो यहां जकरिया की किताब और उसके 5वें अध्याय में बाइबल कहती है, मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा, एक पत्र लिखा हुआ उड़ रहा है, और दूत ने मुझसे कहा, क्या तुझे कुछ देख पड़ता है। मैंने कहा, मुझे लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी लंबाई 20 हाथ, इतना लंबा पत्र, और चौड़ाई 10 हाथ, बाप रे बाप, चादर से भी बड़ा। तब उसने मुझसे कहा, यह शाप है, कर्स, यह शाप है जो सारे देश पर पड़ने वाला है। जिन लोगों ने मसीहत को सताया है, जिन लोगों ने परमेश्वर की भविष्यवाणी को स्वीकार नहीं किया है, जो मन फिरा के लौट के परमेश्वर के पास आने तैयार नहीं थे। क्योंकि जो कोई चोरी करता है, ये कौन सी वाली चोरी है, और इसमें सारे देश में पड़ने वाला, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक ओर लिखे हुए के समान मैल की नाई निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरे ओर लिखे हुए के अनुसार मैल को निकाल दिया जाएगा। जी हाँ, ये पत्र है 20 हाथ लंबा और 10 हाथ चौड़ा। उसमें 2 शब्द लिखे हैं, चोरी और शपथ। इस मल को कलीसिया के अंदर से परमेश्वर धोना चाहता है। यह है श्राप। चलें आगे। अब हम चलते हैं 5वें पद पर। तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने बाहर जाकर मुझसे कहा, आंखें उठा करके देख, ये क्या वस्तु निकली जा रही है। मैंने पूछा, ये क्या है। उसने कहा, यह वस्तु जो निकली जा रही है वह एक एपा है। पुराने जमाने में अनाज नापने का एक बटखरा होता है, एक पैमाना होता है, वो है एपा। उस युग का नापने का एक स्केल। जैसे हमारे युग में पहले पायली चलती थी, 1.5 किलो का सेर चलता था, सेर के बाद में किलो आ गया, पायली, सुरिया, पाव, ऐसे मेजर होते हैं नापने के। जैसे 1 लीटर का माप, 2 लीटर, आधे लीटर का माप, 100 ग्राम का माप, दूध नापने वाला। इस तरीके से अनाज नापने के बर्तन हुआ करते थे। वो एक एपा है। और उसने कहा, सारे देश के लोगों का यही रूप है। भविष्यवाणी किसी विशेष के लिए नहीं है, वरन संपूर्ण देश के लिए है, वर्ल्ड वाइड है। फिर मैंने क्या देखा कि किंकर भर का शीशा का बटखरा, ये बटखरा भी नापने का एक दूसरा पैमाना है। बटखरा उठाया जा रहा है, और एक स्त्री जो एपा के बीच में बैठी, स्त्री
अब ये स्त्री का क्या मतलब है? ये है इजबेल, ये है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का वो सिस्टम जो परमेश्वर की योजना के खिलाफ है, जिसको ख्रिस्त विरोधी कहते हैं, द एंटाक्राइस्ट। व्यक्ति वस्तु स्थिति के आधार पर निर्धारित घृणित वस्तु, एबॉमिनेशन, द सिस्टम, जिस सिस्टम के द्वारा खुदा की खिलाफत की जाती है, जिस सिस्टम के द्वारा इंसान को परमेश्वर के सत्य से भटकाया जाता है, यही है घृणित वस्तु। घृणित वस्तु का स्थापित होना, इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है। ये एक स्त्री जो एपे के बीच में बैठी हुई है, और दूत ने कहा इसका अर्थ है दुष्टता, एबॉमिनेशन। ख्रिस्त विरोधी या लूसीफर के द्वारा निर्धारित वो योजना, चाहे वह तकनीकीवाद के आधार पर हो, चाहे वह राजनीतिवाद के आधार पर हो, चाहे वह पैसावाद या जिसको फाइनेंस कहते हैं उस बात पर हो, या अधिकारवाद पर हो, या धर्मवाद पर हो। ये 5 चीजें हैं, तकनीकीवाद, राजनीतिवाद, मार्केट भाद, व्यापार, पैसा, धनवाद, अधिकार, जिसके बिना हमारा अधिकार जो हम बोल रहे वो करने का, और इसके बाद में धर्मवाद, मतलब दुनिया में एक धर्म स्थापित करने की मनसा। हमारे देश में यही चल रहा है, हम देश को एक राष्ट्र बनाएंगे और उसका नाम ये दे देंगे। ये जो मनसा है वह स्त्री है, एपा में बैठी है। इसका मतलब इसके लिए आयाम तैयार किया जा रहा है। चलिए 8वें पद में दूत ने कहा इसका अर्थ है दुष्टता, और उसने उस स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया, उस नाप में तौल में रख दिया, और शीशे के उस बटखरे को लेकर उसने उसके मुंह को ढांप दिया। स्त्री दुष्टता छुप गई है, प्रत्यक्ष नहीं है। 2 नपुए के बीच में, एक बड़ा नपुए में एक छोटे नपुए से ढांक करके इस स्त्री को, दुष्टता को छुपा दिया गया है, और आज दुष्टता छुपी हुई है, परंतु नीतियां समझ में नहीं आती हैं। दिखने में तो ऐसा लगता है वाह, परंतु उसके पीछे जो दुष्ट युक्तियां हैं वो समझ में नहीं आएंगी। जब मैंने आंख उठाई तो क्या देखता हूं कि 2 स्त्रियां चली आ रही हैं जिनके पंख हैं। बताइए ये 2 स्त्रियां कौन हैं? ये 2 स्त्रियां हैं ख्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता। ये दोनों स्त्रियां इनको उड़ा के इस दुष्टता को ले जाएंगी। ये 7 साल के महाक्लेश काल की स्पष्ट घटनाएं इस धरती पर घटेंगी। और उनके पंख में मैंने आंखें उठाई तो क्या देखता हूं कि 2 स्त्रियां चली जाती हैं, और उनके पंख पवन में फैले हुए, और उनके पंख लगलग से हैं, और वे एपे को आकाश और पृथ्वी के बीच, मिड हेवन है ना, बीच में उड़ाई लिए जा रहे हैं। तब मैंने दूत से पूछा जो मुझसे बातें करता था, पूछा तो वे एपा को कहां ले जा रहे हैं? लिसन में तो बाइबल कहती है, उसने कहा सिनार देश को ले जाती हैं, जहां बाबुल का गुंबद बना हुआ था। आगे ना सिनार को ले जाती हैं। क्या करेंगे वहां जाके वो? कि वहां उसके लिए एक भवन बनाए। वाह! और जब वह तैयार किया जाए तब वह एपा वहां अपने ही पाए पर खड़ा किया जाए। ही है सिनार देश, सजा की तैयारी। नबूकदनेस्सर राजा दुनिया की ताकत को संगठित करेगा सिनार देश में। इससे ऐसे पता चलता है कि जरूर कहीं ना कहीं जहां पहले बाबुल का गुंबद बनाया गया, जिसे परमेश्वर ने लोगों को तितर बितर किया,
उसी स्थान में नबूकदनेस्सर ने अपना मंदिर बनाया अपने देवता का, और परमेश्वर के भवन के पात्रों को ले जा करके उस मंदिर के अंदर रख दिए। बिल्कुल एग्जैक्ट उसी स्थान पर जब कलीसिया उठा ली जाएगी, तब इस धरती की एकल सरकार का गठन होगा, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उसका जो हेड ऑफिस होगा वो इसी सिनार देश में होगा, भविष्यवाणी के वचन के अनुसार, जहां पर यदकेल और फरात नदी आकर के ट्रायंगल में मिलती हैं, जो यरूशलेम की ठीक पूर्व की तरफ में है जी, 2800 किलोमीटर दूर, जहां से इजराइलियों को बाबुल की बंधुआई में लेके गए थे। ठीक विश्व को बाबुल की बंधुआई में ले आने के लिए इसी सिनार देश में एक मंदिर खड़ा किया जाएगा। ये एक ऐसी बिल्डिंग होगी जिसमें वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट हैं उसका ऑफिस होगा, और वहां से वह संपूर्ण धरती को अपने कब्जे में करने के लिए मेगा कंप्यूटर रख करके यरूशलेम की विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए 3.5 साल का टेम्पररी ऑफिस बनाएगा। और वो चाहेगा कि ये ऑफिस अब उस महापवित्र स्थान में रखे हुए वाचा के संदूक पर कंप्यूटर रख करके वहां से बैठ करके मैं संपूर्ण धरती की राजनीति स्थापित करूं। इस मनसा से इसका ये जो हेड क्वार्टर होगा इसी सिनार देश में होगा, इस एपे के नीचे के अंदर, और किनकर भर शीशे के बटखरे के बीच में एक स्त्री को ढांक करके 2 स्त्रियां जिनके पंख लग लग से हैं, वे उड़ के उसको सिनार देश में ले जा रहे हैं, बाबुल में ले जा रहे हैं। नबूकदनेस्सर राजा ने परमेश्वर के भवन के पात्रों को उठाकर अपने देवता के मंदिर में रख दिया। कुछ इसी तरीके से एक बार और ये इतिहास इजराइल पर दोहराया जाएगा। संपूर्ण धरती सिमट करके एक बिल्डिंग में आ जाएगी जिसका एक ही शासक होगा, और वो शासक सिर्फ परमेश्वर के मंदिर में अपना निवास बनाने का प्रयास करेगा। मेरा पिता आपके मन की आंखों को खोले। इसके बाद में जो दानवीय तांडव परमेश्वर इस धरती के उन तमाम प्रजातियों के ऊपर में अपनाएगा, जब वे परमेश्वर के पवित्र लोगों को तकलीफ देंगे, उसको हम अगले एपिसोड में देखेंगे। पिता आपके साथ में बना रहे, प्रार्थना करें। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपको महिमा आदर सम्मान देते हैं। प्यारे पिताजी, आपकी कृपा दृष्टि हम सब के साथ बनाए रखिएगा। पिता, इन तमाम रहस्यमय बातों को समझने के लिए हमें ईश्वरीय बुद्धि दे दें, जिससे कि ये बातें भविष्य में जो घटने वाली हैं उसका प्रत्यक्ष विवरण हमें एडवांस में तैयार करने पाए। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे मन की आंखों के छिलके गिरे और हमें आगामी भविष्यवाणियां साफ दिखाई देने लगे। यदि आज तेरे लोगों ने पश्चाताप नहीं किया तो ये समस्या का सामना करना होगा, और यदि आज हम आपके निर्देशानुसार धार्मिकता को पवित्रता में बदल दें तो आप रक्षा करने वाले परमेश्वर हमें नबूकदनेस्सर के हाथ में कभी न छोड़ेंगे। पिताजी, आप हम पर दया कीजिएगा। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।